लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की आज बड़ी बैठक। 11,500 सदस्यों के मौजूद रहने का पार्टी ने किया दावा। पीएम मोदी नेताओं को देंगे 400 पार की जीत का मंत्र। दिल्ली के भारत मंडपम से होगी बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सुबह 9:30 बजे जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण देंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ होगा समापन। कतर सरकार ने पीएम मोदी के दौरे का वीडियो साझा किया। कतर के अमीर ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया। कहा, पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। संदेश खाली हिंसा मामले में एनसीएससी प्रमुख अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। कहा, संदेश खाली में पुलिस रक्षक नहीं भक्षक, टीएमसी के गुंडे कर रहे अत्याचार। मामले को लेकर राष्ट्रपति से भी मिलेंगे हम। बीजेपी डेलीगेशन में शामिल सांसद सुनीता दुग्गल का बयान। कहा, कोर्ट से अनुमति लेकर संदेश खाली जाएंगे। यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है, टीएमसी के लोगों का आतंक है। संदेश खाली की घटना पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। कहा, लोगों को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? जो दोषी है उसको बचाना नहीं चाहिए, दोषी के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बच्चे से दुर्व्यवहार पर एनसीपीसीआर का एक्शन। डीएम को नोटिस भेजा। नवजात बच्चे से बर्बरता का है मामला। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बरसे बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा, संदेश खाली का सच बाहर आने से रोका जा रहा है। आवाज उठाने वालों से बर्बरता हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, संदेश खाली के लिए ममता सरकार जिम्मेदार। अत्याचार करने वालों को मिलना चाहिए फांसी की सजा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। संदेश खाली में डर का है माहौल। ऐसे गंभीर मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है कांग्रेस। अधीर रंजन पूरे बंगाल को कर रहे हैं शर्मसार। राशन घोटाला मामले में गिरे ज्योतिप्रिय मलिक पर एक्शन। ममता सरकार ने मंत्री पद से हटाया। 26 अक्टूबर को ईडी की टीम ने ज्योतिप्रिय को किया था गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में आज शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना। वायुसेना के शक्ति अभ्यास में कुल 150 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। जर्मनी के म्यूनिख में सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के इतर जयशंकर से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री। पश्चिमी एशिया, यूक्रेन और इंडो पैसिफिक मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत ताइवान के बीच हुआ रोजगार समझौता। कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग से जुड़े वर्कर भेजे जाएंगे ताइवान। उचित वेतन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबोटिक टीम का शानदार प्रदर्शन। आईएफ स्टेशन बागडोगरा में हुआ एयर शो। आईएफ के शो में छात्र भी हुए शामिल। आज से पंजाब में 2 दिनों के लिए सारे टोल प्लाजा फ्री होंगे। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने किसानों के हक में उतरने का ऐलान किया। हरियाणा में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। बीकेयू की बैठक में फैसला। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, वो शंभू बॉर्डर पर नहीं जाएंगे। शाहजहांपुर में किसान नेताओं ने फ्री करा टोल। एमएसपी कानून की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। उपद्रवियों ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर उपद्रवियों का हमला। हरियाणा पुलिस ने अभिमन्यु कुहाड़ समेत 5 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर उपद्रव के बाद अलर्ट। खनौरी में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं मौजूद। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। का आंदोलन की आड़ में उपद्रव की अनुमति नहीं। बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें सभी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। का उम्मीद है रविवार को अच्छे माहौल में बात होगी। पीएम मोदी ने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। आरजेडी के पूर्व मंत्रियों को जांच कराएगी नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव समेत सभी आरजेडी मंत्रियों के विभागों की जांच होगी। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। नीतीश ने विधानसभा में जांच का ऐलान किया था।
जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान का नीतीश कुमार को जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गड़बड़ियों की जो शिकायत मिली है उसके अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत नपे जाएंगे। जिन लोगों ने धन उगाही का माध्यम राजनीति को बना लिया उनका जगह सुरक्षित किया जाएगा। लालू यादव के दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लुटेरों के पास क्यों जाएंगे नीतीश? कांग्रेस ने देश को लूटा तो वही लालू परिवार ने बिहार को लूटा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, हम एनडीए के पुराने सहयोगी, हाजीपुर हमारा रहा है, रहेगा, बिहार में 40 सीटें जीतेंगे। आज दिल्ली के रावजबनी कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं केजरीवाल। समन पर ना पेश होने पर ईडी ने की थी कोर्ट से शिकायत। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा, आपकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से 7 बीजेपी विधायक सस्पेंड। हंगामे के आरोप में एक्शन। बचे हुए बजट सत्र के लिए 7 बीजेपी विधायक निलंबित। केजरीवाल के विश्वास मत पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, केजरीवाल को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, केजरीवाल के विधायक उन्हें पसंद नहीं करते। बीजेपी का कांग्रेस की यात्रा पर बड़ा निशाना। कांग्रेस की न्याय यात्रा कम, इंडी गठबंधन की अंतिम यात्रा ज्यादा नजर आती है। हम पार्टी के जितन राम मांझी ने कांग्रेस पर साधा निशाना कहा, नीतीश कुमार एनडीए में चले आए, ममता बनर्जी भी अकेले लड़ेंगी, तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, वो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का केरल के सीएम पर निशाना। बोले लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कोई अंतर नहीं, कांग्रेस की लूट की तकनीक सीपीएम को ट्रांसफर। यूपी में छिड़ा पोस्टर वॉर, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर लगाया। एमपी सीएम मोहन यादव के अपमान का आरोप, बीजेपी ने लखनऊ में लगाए पोस्टर। झारखंड के चंपई सरकार की कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन समेत 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। यूपी के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में सीएम योगी और चीफ जस्टिस हुए शामिल। दिल्ली में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हरियाणा के रेवाड़ी से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा जहां कांग्रेस सरकार वहां कुशासन। कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे नेता, जनता कह रही है अब की बार एनडीए 400 पार। यूपी के जौनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा। 296 युवा बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के बरेली में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक को चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का किया गया था प्रयास। यूपी के एटा में सपा को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता वजीर सिंह यादव बीजेपी में शामिल हुए। चाइनीज टेक कंपनी ऑनर ने एक्स सीरीज के साथ भारत के बाजार में वापसी की। 25,999 रुपए की कीमत का ट्रिपल कैमरा वाला ऑनर X9V फोन किया लॉन्च। ऑनर का वायरलेस ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच भी लॉन्च हुआ। ये हमारा दूसरा लॉन्च है और ये दूसरा लॉन्च है बहुत महत्वपूर्ण है। द रीज़न बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जो डिस्प्ले की ब्रेकेज की है। तो ये ड्यूरेबल फ़ोन है, नॉट अनब्रेकेबल बट अ क्रैक प्रूफ फ़ोन विथ लॉन्गर बैटरी लाइफ। ये जो इंडिया में सबसे बड़ा इशू है वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। बनभूलपुरा में संपत्ति कुर्क। हिंसा के बाद फरार चल रहा अब्दुल मलिक। हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 9 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। शहर शहर में चस्पा किए गए पोस्टर। अब तक 42 उपद्रवी हो चुके हैं गिरफ्तार। उपद्रवियों को उत्तराखंड के सीएम धामी की कड़ी चेतावनी। कहा देवभूमि में अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में ईएसएमए किया लागू। 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू। महाराष्ट्र के चिपलून में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे की कार पर पथराव। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव के समर्थकों से तकरार। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूर्य मंदिर में पूजा हुई। कश्मीरी पंडितों ने वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ और आईबी को मिली बड़ी सफलता। 4 टाइम बम के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। जावेद नाम के आरोपी का नेपाल कनेक्शन आया सामने। पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिली मोहलत। आरबीआई ने 15 दिन का और वक्त दिया। 15 मार्च तक जारी रहेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं। यूपी के झांसी में पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। बिहार और बागपत के रहने वाले हैं दोनों सॉल्वर। पेपर पढ़ाने के बदले परीक्षार्थियों से 8 लाख रुपए ले रहा था।